हेलो गाइस, कल हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक्स के बारे में जाना था। हमने देखा था कि परसेंटेज की कुछ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। आइए देखते हैं कि किसी दिए हुए फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे और किसी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3/5 है, हमें इसको परसेंटेज में बदलना। तो इसमें उसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम गुना 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 या 60%। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैंने बताया था कि 20% को 1/5 लिखते हैं, ये इसका 3 गुना है। तो 20% का 3 गुना 60%। आइए देखते हैं किसी दिए हुए फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। जैसे हमें दिया होगा, जैसे हमें दे दिया 15/16, तो इसको हमें परसेंटेज में बदलना। परसेंटेज में बदलने के लिए हम इसमें 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे हम, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 25 की गुणा 15 में करनी हमें। 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, और 25 गुना 25 और 12 37/4। इसको परसेंटेज में बदलेंगे। 4 9 36, बचा 1, उतार लिया 5 का, 4 3 12, बचे 3, पॉइंट लगाकर उतार ली 0, ये हो गए 30, 4 7 28 और 4 पंजे 20, यानी हमारा आएगा 93.75%। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रतिशत यानी प्रति का मतलब पर, और शत माने 100, यानी पर 100 पर जो हमारी वैल्यू होती है। परसेंट का मतलब है 1/100। यदि हम किसी दिए हुए परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, यदि हमें दे दिया जैसे 45%, तो हम इसको कैसे बदलेंगे। 45/100, 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 20 पंजे 100, ये होगा हमारा 9/20। तो ये अभी तक बेसिक से सवाल है। तो आइए इनसे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा कि किसी संख्या का हमें मान दिया है 37.5% का मान दे रखा किसी संख्या के, और उसका मान दे रखा हमें 600। तो हमें उस संख्या के 12.5% का मान बताना। तो हमें पता है 37.5 12.5 का 1/3 है, यानी यदि हम 37.5 को 3 से भाग दे दें तो हमारा 12.5% आता है। तो इसी प्रकार यदि हम 37.5 के मान को हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा 12.5% का मान आ जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा 600/3, ये हमारा आ जाएगा 200। इसी क्वेश्चन को करने का तरीका मुझे पता है, आप करते होगे कि भाई 37.5 का मान होता है 3/8, यानी हमें 3 की वैल्यू दे रखी 600, हमने 3 से काटा, ये हो गया हमारा 200, और हमसे पूछ रखा है 1/8 की वैल्यू, यानी 1 यूनिट की वैल्यू। 8 हमारी मूल संख्या होती है, जो बटे में होती है वो हमारी मूल संख्या होती है, और जो उसका परसेंटेज दिया होता है, जैसे यदि हम निकालने लगे 8 का 37.5%, तो हमें 3 ही मिलेगा, और हमें 3 का मान दे रखा है 600, तो हमें 1 यूनिट का मान निकालना, तो हमारा आ जाएगा 200। यानी 8 का यदि हम 12.5% निकालने लगे तो 1 आएगा, उसका मान हमसे पूछ रखा था 200, तो हमारा 200 करेक्ट आंसर होगा। या फिर इससे कर लोगे आप कि भाई 12.5% 37.5% का 1/3 होता है। यदि हम दिए हुए 37.5% के मान को 1/3 कर दे तो हमारा ये 12.5% का मान आ जाएगा। हमें अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे दिया है कि हमें किसी संख्या में 16.2/3% की कमी कर देने पर हमें 40 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो हम देखेंगे 16.2/3% का मान होता है 1/6, यानी यदि हम इसको 6 से 5 कर दे तो हमारे वह संख्या 40 हो जाती है। यानी 5 यूनिट का मान हमें दे रखा है 40, 1 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा 8, तो वह मूल संख्या हो जाएगी हमारी 6 गुणा 8 बराबर 48। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दिया है किसी संख्या का 96% हमें दिया है कि
40,080 है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, यानी कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी वह संख्या 100% है। हमें 96% का मान दे रखा, 96% का मान हमें दिया है कि भाई 40,080। तो हम 1% का मान निकालेंगे। 1% बराबर आ जाएगा हमारा 12 से काटेंगे, 12 अट्ठे 96, 12 3 36, बचे 10, 40 0, ये हो गए 100। जब हम 12 अट्ठे 96, बचे 4, उतार दिया 8 का, 12 चौक 48 और ये 0। फिर 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, बचे 6, उतार दिया 4 का, 8 8 64, यानी 1% का मान आ गया हमारा 480। और यदि 100% का मान निकाले तो दोनों तरफ 100 की गुणा कर देंगे, 48,000 आ गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। तो हम बेसिक्स टू एडवांस की तरफ चलेंगे, यानी अभी हम कुछ इजी से क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर हम डिफिकल्ट की तरफ चलते जाएंगे और देखेंगे कि हम परसेंटेज को कितने आसानी से कर लेते हैं। आज ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दे दिया है कि किसी खनिज में 12% तांबा है और यदि हमें 69 किलो तांबा चाहिए तो हमें उस खनिज की कितनी आवश्यकता होगी। यानी हमें दिया है कि भाई खनिज में 12% तांबा है, तांबा Cu लिख लो इसको, Cu और अदर का मतलब जो बच गया, यानी 12% तांबा है हमारा और 88% जो हमारा और है और अलग हो गया। और टोटल मिलाकर जो वो खनिज है वो 100% है, यानी हमें 12% का मान दिया है 69। हमें 69 किलो प्राप्त करना है, यानी 12% कितना भी खनिज हो जाए उसमें 12% ही तांबा रहेगा। तो हमें 69 किलो प्राप्त करने के लिए कितने खनिज की आवश्यकता होगी, यानी 12% का मान दे रखा हमें 69। तो 1% का मान आ गया हमारा, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 23 3 69, 23/4। और जब हम 100% का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 23/4 गुना 100। 4 से काटा 25, तो इसको लिख लेंगे हम, 23 को लिख लेंगे 25 - 2 और इसकी गुणा करेंगे हम 25 में। 25 का स्क्वायर हमें पता है 625, और जब हम इसमें से 50 घटा देंगे तो 575 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दिया है कि किसी कक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए और उसमें 630 फेल हो गए, तो हमें पास स्टूडेंट निकालना है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे फेल और पास, यानी 65% हमारे पास हुए तो फेल कितने हुए गए 35%। तो हमें 35% का मान दे रखा है, यानी 35% का मान दे रखा 630। 7 से काटेंगे, 7 × 35 और 7 × 9 63। तो 1 से 5 से काटेंगे 18, यानी हमारा आ गया 1% का मान आ गया हमारा 18। तो हमें 5 स्टूडेंट बताने हैं, तो 5 तो है 65%, 65 की गुणा करेंगे हम 18 × 65। तो इसको करेंगे, इसको 18 को लिख लेंगे 20 - 2। जब हम इसकी गुणा 65 में करेंगे तो 65 दूनी 130, 1300 में से 130 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0 7 और 1 1, 1170। तो हमारे पास हुए। फेल तो टोटल कितने हो गए हमारे, 1% का मान आया था हमारा 18, 100% का मान आ गया हमारा 1800। तो हमने देखा 630 पास फेल हुए, 1170 पास हुए और कुल 1800 थे, यानी 1170 हमारे पास और टोटल स्टूडेंट हमारे पास 1800 थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है कि किसी परीक्षा को पास करने के लिए पासिंग मार्क्स 36% चाहिए, यानी यदि किसी के 36% अंक आते हैं तो वो पास है, बाकी फेल है। तो एक स्टूडेंट ऐसा है उसको 169 अंक मिले और 65 अंकों से फेल रहा, यानी वह कह रहा था कि मुझे 169 अंक मिले, ये कह रहा कि यदि मुझे 65 और मिल जाए तो मैं पास हो जाऊं। तो हमसे पूछा है कि टोटल मार्क्स या फिर मैक्सिमम मार्क्स, या तो टोटल मार्क्स पूछ लेगा या मैक्सिमम मार्क्स
दोनों एक ही होते हैं। तो हमें दिया है कि भाई 36% तो हमें पास होने के लिए चाहिए ही है। तो इसको मिले कितने, मिले इसको 169, और यदि इसको 65 और मिल जाए, 65 और मिल जाए तो इसको पासिंग मार्क्स 36 मिल जाएंगे। ये हमारे कितने हो गए, 9 और 5 14, 6 6 12 और 1 13 और 2, ये हो गया हमारा 36% का मान। 1% का मान निकालेंगे, 6 से काटेंगे, 6 6 36 और 6 3 18, बचे 5, 6 9 56, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 13 3 39, यानी 1% का मान आ गया हमारा 13/2। 100% का मान आ जाएगा हमारा, 100% ही होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, ये हो जाएगा 13/2 गुणा 100, ये हो जाएगा हमारा 50, ये हो गया हमारा 650। यानी यदि उस परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स है 650, और जो पासिंग होने के लिए हमें कितने मार्क्स की जरूरत है, 234 की, यानी मैक्सिमम मार्क्स पूछ लेगा या फिर आपसे टोटल बोल लेगा। तो टोटल मार्क्स 650 है, यानी 650 में से आए उसके इतने नंबर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो हमने माना कि उसकी आय पहले 100 थी, खर्च वो 75 कर रहा है, तो बचत कितनी करेगा, 25 की। यहाँ पे 20% की वृद्धि करी हमने इसकी आय में, तो इसका होगा 120। और जब हम 75 में 20%, यानी इसके खर्च में भी 20% की वृद्धि हुई, तो 75 का 20% होता है हमारा 15। जब हम 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 होगा। यहाँ पे कितना बचा रहा, 30, यानी यहाँ पे 30 बचा रहा। वृद्धि कितने की हुई, 5 की, कितने पर, 25 पर, 1 गुना 100, 25 चौके 100, यानी 20%। आइए मैं अब आपको एक आसान तरीके में बताता हूँ। जैसे हमने देखा भाई आय में भी 20% की वृद्धि हुई, खर्च में भी 20% की वृद्धि हुई, तो हमारी बचत में भी 20% की वृद्धि होगी। क्योंकि यदि किसी संख्या में हम x% की वृद्धि करें और उसका कुछ पोर्शन है, मान के चलो उस संख्या का पोर्शन हमें दे रखा है कि भाई 80% है उस संख्या का, यदि उस संख्या के हम 80% में भी x% की वृद्धि करें तो जो बाकी बचा है उसका पोर्शन, उसमें भी हमारी 20% की वृद्धि होगी। और दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। जैसे देखिए हमें दिया है, हमें दे दिया कि यहाँ पे 20% की हमारी वृद्धि हुई, यानी कितनी वृद्धि हुई, 100 पे 20%, 20 की वृद्धि हुई। और हमारे खर्च में 20% की वृद्धि हुई, यानी 75 का 20% हमारा 15 होता है। तो ये जो वृद्धि है, ये जो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा अपनी बढ़ी हुई आय में से ही खर्च कर रहा, तो यहाँ पे बचा हमारा 5, यानी इसकी आय में एक्स्ट्रा 5 की वृद्धि होगी। और 5 की वृद्धि हुई हमारी 25 पर, और जब हम इसकी गुणा 100 में करके परसेंटेज निकालेंगे, 25 चौका 100, तो हमारा 20% आ जाएगा। देखते हैं, यदि हमें दिया है ए बी से 16/2/3% अधिक है, तो बी ए से कितना % अधिक या कितना % कम होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एसएससी के एग्जाम्स में भर भर के पूछे जाते हैं। तो इसको करने का एक आसान तरीका मैंने आपको बताया था, ए बी रूल। ए बी रूल मेरी यदि आप पुरानी वीडियो देखी होगे तो सबसे पहली वीडियो मैंने इसी पे बनाई थी। मैंने आपको बताया था यदि ए बी से यदि ये है, ये भी है, 16/2/3% अधिक है, यानी 16/2/3% का मान होता है 1/6, यानी हमारा ये प्लस में 1/6 है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका अंश तो ऐसे के ऐसे ही रख लेते हैं, और हर में से यदि यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे 6 और 1 7, 1/7 का मान होता है 14/2/7%, यानी बी ए से 14/2/7% अधिक होगा। यदि हमें दिया होता कि भाई ये ए बी से 16/2/3% कम है, हमें दे दिया कि ए बी से, ये सवाल इसका उल्टा है, यानी
इधर बी होगा और इधर ए होगा, यानी हमें घटाकर मिल रहा है 16 से ही 2/3%, यानी कम हो। इसका मान होता है 1/6। तो इसको कैसे करेंगे, वही ऐसे ही हमारा कमी है ये 1/6 की, यानी हमारा अंश तो ऐसे गया ऐसे ही, और हर में यहाँ पे माइनस लिख रहा, तो हर में से इसके अंश को घटा देंगे, कितना बचा 5, यानी हमारा जो बी है वो ए से 1/5 का मतलब है 20%, यानी 20% अधिक होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम ए बी रूल से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए ए बी रूल का एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करना और फिर अपने आप करके देखना ए बी रूल से, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं इसका अब सॉल्यूशन कराता हूँ आपको। देखिए, ए बी से 40% कम है, यानी ए बी जो ए से है, ए इधर बी इधर, तो एक कितना कम है, एक कम है 40%। इसका मतलब है 40% का मतलब है 2/5, यानी 20% का दुगना 20% का मान होता है 1/5, उसका दुगना 2/5, यानी कम है। इसका मतलब है माइनस के 2%, 2/5 कम है। तो इसको लिखेंगे हम अंश ऐसे का ऐसे ही, और हर में से हम अंश को घटा देंगे। जब 5 में से 2 घटाया तो हमारा आया 3, यानी हमारा आ गया है 66 से ही 2/3% अधिक होगा, यानी ए बी से 66 से ही 2/3% अधिक होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम ए बी रूल से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए ए बी रूल का एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें ए बी रूल बड़े अच्छे तरीके से लगेगा। जैसे आपको दे देगा कि भाई चीनी की कीमत 10% से बढ़ गई, तो हम खपत में कितने % की कमी करेंगे, हमारा खर्च समान बना रहे। तो पहले तो इसको बेसिक से करते हैं। हमें पता है कि प्राइस मीन्स कीमत, प्राइस इंटू कंजप्शन, कंजप्शन होता है हमारा खपत, बराबर होता है हमारा खर्च यानी एक्सपेंडिचर, यानी कीमत गुना खर्च, खपत बराबर होता है खर्च। कीमत हमारी क्या हुई, 10 से 11 हो गई, और मान के चलो हमारा खर्च 110 था, तो हमारी पहले खपत थी 11। तो अब हम अपने खर्च को 110 ही रखना चाहते हैं, तो कितना करेंगे हम, 110 ही रखना चाहते हैं, तो हम खपत में कितने की कमी करेंगे, 11 की गुना कितने में करेंगे, 110 हो जाए 10, यानी हम 1 की कमी करेंगे, खपत में 1 की कमी करेंगे, कितने पर, 11 पर, और 1/11 का मान होता है 9 से ही 1/11%। आइए इसको ए बी रूल से देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि भाई इसमें चीनी की कीमत 10% बढ़ गई, 10% का मान 1/10, यानी प्लस 1/10 हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी खपत को कितना कम करेंगे, अंश तो ऐसे का ऐसे ही, और हर में यदि यहाँ पे प्लस है यानी बढ़ रहा है, तो हम 10 में 1 जोड़ेंगे, यानी इसके हर में अंश को जोड़ देंगे, तो हमारा 10 और 1 11 होगा, यानी हम इतने की कमी करेंगे। 1/11 का मान होता है हमारा 9 से ही 1/11%। तो ए बी रूल से हम बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। यदि आपको ये एक बार क्लियर हो गया तो आपको बहुत मदद करेगा बिना पेन उठाए क्वेश्चन को करने में। आइए ए बी रूल का एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें दिया है कि चीनी का मूल्य 16% कम हुआ, यानी नीचे को चिन्ह कम हुआ, तो खपत में कितने % के ऊपर को चिन्ह यानी वृद्धि करे कि खर्च हमारा सेम रहे। 16% का मान हमारे पास क्या है, 16% का मान हम निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4/25, यानी ये हमारा कम हो रहा है, ये हमारा कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके खपत को कितने बढ़ाएंगे कि हमारा जो खर्च है वो सेम रहे, तो माइनस चिन्ह लग रहा है, तो अंश तो ऐसे का ऐसे ही, और यदि यहाँ पे माइनस हो तो इसके हर में से अंश को घटा देते हैं, तो ये हमारा होगा 21, यानी हम अपने खपत को 4/21 बढ़ा देंगे कि हमारा खर्च सेम रहे। तो 4/21 को यदि हम परसेंटेज में बदले तो 4/21 गुना 100, तो हमारा हो जाएगा ये 400/21, तो हो जाएगा 21 एकम 21, और ये बचे हमारे 19, उतार लीजिए 21 निम्मा 189/21, बचा 1/21, यानी 19 से ही 1/21% की हम वृद्धि करेंगे, तो हमारा जो खर्च है वो समान रहेगा।
यदि आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल मैथ्स ऑन टिप को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।